गाड़ी चमकाए। और वहाँ अपने 2 नमूनों को देंगे सरप्राइज जाके। यहाँ पर भूत से बचने के लिए लोग मानते हैं कि रात के टाइम अगर आप बीड़ी सिगरेट जला दो, जाना पड़ेगा गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हैं पंकज ठाकुर जर्नी और सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं उठ चुका हूं और लगभग 2 घंटे में पूरी रात सोया हूं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे मन में ये चीज़ चल रही थी कि हमें ब्लॉगिंग शुरू करना है या नहीं करना है। लेकिन फाइनली आज हम अपना पहला ब्लॉग शूट कर रहे हैं और इस ब्लॉग की शुरुआत मैं करूंगा एक थॉट ऑफ द डे के साथ। और जो थॉट ऑफ द डे है वो है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। और मेरे जीवन में तो नारियाँ हैं। घर में मेरी माँ है, उससे पहले सक्सेस जिनने मुझे कराई वो दादी है, और मेरी पत्नी है, और कैमरे के पीछे वर्षा है जो खुद एक ब्लॉगर है। और सबसे बड़ी नारी तो ये है, ये हमारी माता, इनके हमारी बेटी छोटी गौरा, इसके पैर छू के हम आज के जो है ब्लॉग की और आज के उसकी शुरुआत करेंगे। और अगर हम आज का आपको स्केड्यूल बता सके तो ये है कि हम अभी ISBT तक जाएंगे वर्षा को छोड़ने के। और यहाँ पर आ चुके हैं हरी जी, और हमारे जाने का भी इंतजाम हो चुका है। और अक्सर ये हमारे साथ देखे जाते आए हैं और इस चैनल में भी देखे जाते जाएंगे। चलना बेटू, क्या पूछ ढूंढना कुछ? दरवाजा खोलो। अच्छा, अभी खोला ही नहीं। और यहाँ पर ये गौरा ने मुझसे पहले खोल दिया और गौरा खुश होती हुई काफी। कहाँ जा रहे हैं? आइए कहाँ? और हम गौरा का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं। पारी कर दो एक मासी की। पारी कर दो। अरे हम यार स्टूडियो जा रहे हैं जाओ भाई, मम्मा और जाओ। हम जा रहे हैं। बाय गौरा को बुलाया, फुसलाया जा रहा है यहाँ पर। बाय बाय। स्टूडियो जाना है, स्टूडियो नहीं घूमने नहीं जाना, स्टूडियो जाना है। हो व्हाट अ अमेजिंग मौसम है। और हमने गौरा को भी बहला दिया है और बड़ा गलत हुआ है क्योंकि हरी भाई क्या थी, उसको उम्मीदें जाग गई थी कि भाई ये मुझे कहीं ले जाएंगे। हाँ, मोंकी को भगाने जा रहे हैं। अच्छा, बारिश में खेल रहे हैं। हाँ, बारिश में खेलो तुम। और ये है हमारा खाता। यहाँ पर भव्य स्वागत हो रहा है। और नहीं, मेरा हो रहा है यार। भाई साहब, अगर मैं जाम की बात करूं तो आज शिमला में इतना जाम था कि हम तारा हॉल से वापस आए 9 बार, फिर 9 बार से आए ISBT, छोटा शिमला से हम ISBT। और वर्षा जो है वो हो गई है लेट अपने उसके लिए, सेंटर के लिए। और हमने शोगी वैसे जाना ही था, लेकिन हमने इसको यहाँ से बस में चढ़ाना था और फिर हमने शोगी जाना था। अब हम इनको शोगी छोड़ेंगे और वहाँ अपने 2 नमूनों को देंगे सरप्राइज जाके। कांडी ठीक है, कांडी कुंडी तो कुछ नहीं है। कांडी तो हूँ मैं, ज्यादा वो तो नहीं। कांडी चने के झाड़ पे तो मैं चढ़ूंगा। कांडी भाई हूँ मैं तो। ये कांडी भाई, चमकांडी भाई, शमकांडी लाल चौबे। बस का पीछा करते हुए। और यहाँ पर भावुक क्षण आते हुए वर्षा 2 दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 2 दिनों बाद कि 10 दिनों बाद? हाँ, 2 दिनों बाद जा रही हैं। और हरी जी ने कोई बस ढूंढ ली है जिसका पीछा करके हमें इन्हें बस में चढ़ाना है। और
करना रवाना है, करना रवाना है। और उधर से जो अपने आगे हमें जाना है। और 2 लड़कों को और भी उठाना है। और उधर अपने जो वो है गुड्डू वॉशिंग सेंटर, वहाँ पे हमें अपनी सफाई भी करवाना है। रजत और हेमराज भाई से भी थोड़ा सा वक्त बिताना है, उनके साथ भी। देखते हैं ये सोलन की बस है कि नहीं है। और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे और ब्लॉग के सोलन साथ। की बस है ये। बिल्कुल ठीक है, बाय बाय। जाते ही चिट्ठी लिखना है, पैर फैला के बैठना सीट पे, पूरा पैसा वसूल करना। और अब हम चलेंगे अपने बंदों के पास। गुड्डू वॉशिंग सेंटर, गुड्डू वॉशिंग सेंटर, गाड़ी चमकाए, अपने कमरे में बिठाए, भाइयों के जैसा प्यार भी जताए। यहाँ आइए इस CGL ऑटो केयर शो की कार वॉश में। हाँ, ये आ गए हमारे नेताजी। ठाकुर साहब ठीक है। मैंने गुड्डू भाई के लिए गाना भी गा दिया अपने ब्लॉग में। गुड्डू वॉशिंग सेंटर, गुड्डू वॉशिंग सेंटर, गाड़ी चमकाए, कमरे में बिठाए, गाड़ी यहाँ से जाए तो फिर खिल खिल जाए। और जो मैंने पहले बनाया था ना, वो बड़ा अच्छा था, वो ब्लॉग में दिखेगा आपको। क्या कहा था? गुड्डू वॉशिंग सेंटर। और यहाँ पर अगर आएंगे, हमारा कूपन कोड, हमारा नाम ही है, तो 20% का डिस्काउंट। और यहाँ आते हैं सिंगर शो की, यही बरसविंदर नेगी जी का स्टूडियो है। इन भाई साहब के 3-4 पास आ साल रहे हमने बड़े चक्कर यहाँ आते हैं, बड़े समय हम यहाँ आ रहे हैं। और हमारी शुरुआत उनसे हुई है, गुरु जी पे। गुरु जी के बारे में कुछ। गुरु जी ग्रेट मैन यार, लेजेंडरी बंदे हैं म्यूजिक क्षेत्र में, है नहीं कोई के आसपास। ऐसा तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल काम करते हैं हम। हाँ, फॉर्म वॉशिंग है, ड्राई क्लीन होती है, कोटिंग होती है, और जो चीज़ें मतलब सब कुछ होता है। और उससे अलावा जो है अपनापन यहाँ पर मिलता है बहुत ज़्यादा। बाकी ये आएंगे डिस्काउंट बराबर होगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि ये स्टूडियो का क्लीनिंग भी करते हैं। अभी हमारा स्टूडियो भी 2-3 दिन में ये करने वाला है। तो किसी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो वो जो कि प्रोफेशनली साफ होते हैं, तो अगर किसी को कराना हो तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखे और हम गुड्डू भाई से इसका संपर्क करा देंगे। रजत जी हमें सरप्राइज दे रहे हैं कुछ। और मेरा पहला ही ब्लॉग इतना इंफॉर्मेटिव और भीगते हुए। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम होते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है, इट्स अ गुड बिजनेस आइडिया। तो हम ये इंस्टीट्यूट विजिट करके गए थे अभी, और हम गाड़ी धुला रहे थे ऊपर, लेकिन फाइनली हमें भाई अरुण शर्मा जी मिले ऊपर, और इन्होंने कहा कि साथ में चाय कॉफ़ी करते हैं, और हम फिर से यहाँ आए। और मैं, आपको पता ही है, जो मुझे लोग जानते हैं कि हम जो लोगों के प्रोडक्ट्स वगैरह एंडोर्स करते हैं, तो वो एक हमारा कमर्शियल एक्सपेक्ट रहता है। लेकिन भाई का मुझे इतना पसंद आया आइडिया कि मुझे लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। वैसे आई एम नॉट अ पॉडकास्टर, बट ये है कि अच्छी चीज़ को लेके अच्छे लोगों से बात होनी चाहिए। तो हमने ये विजिट कर लिया है और आप लोगों ने भी देख लिया। अब अरुण जी इसके बारे में बताएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, और आपने ये कैसे शुरू किया, और आगे आपके क्या गोल्स हैं इसको लेके। ये भाई साहब हमारा जो है ये ग्रीन माउंटेन के नाम से इंस्टीट्यूट है एक। हाँ। इंस्टीट्यूट बोले तो मतलब हम किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं देते हैं। हमारा मेन मोटिव जो होता है वो होता है एग्जाम कंडक्शन। एग्जाम किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे वो आपका बैंकिंग रिलेटेड हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या हाई कोर्ट हो, मतलब
ऑल ओवर जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। 550 कंप्यूटर मेरे पास लगे हैं, 4 फ्लोर मेरे इसमें है बिल्डिंग में, तो 550 कंप्यूटर पे मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता हूँ। तकरीबन 6 साल पहले मैंने ये सेटअप शुरू किया था 200 से। ओके। पहले मैंने स्टार्टिंग में 200 कंप्यूटर लगवाए थे। 200 कंप्यूटर पे लगभग ये रखो कि मैंने 1 साल तक काम करवाया। 1 साल के बाद मैंने थोड़ा इसको और बढ़ाया, थोड़ा इसको बड़ा करके मैं 400 तक 450 तक ले जाके आज मैं इसको 550 पे रन करवा रहा हूँ। नाइस। आपको आइडिया कहाँ से आया कि मुझे कुछ इस तरह का करना है? आइडिया सर वही है, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएटेड आदमी हूँ ऐसे, तो मतलब एजुकेशन का मैंने देखा जो है, एजुकेशन का कोई आज की डेट में आपको पता ही है बहुत बेरोजगारी है। मैं खुद देखता हूँ यहाँ पे घूम घूम के वही कैंडिडेट आते हैं, एग्जाम देते हैं बट उनकी नहीं हो पा रहा, क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। मैं असल में जो मेरी लाइन है वो है संस्कृत। संस्कृत में BA MA मास्टर B.Ed TET क्वालिफाइड, बट कमीशन का मेरा अभी कुछ ऐसा बना नहीं, क्योंकि इन लोगों को देख के मेरा खुद ही दिल टूट चुका है। मेरा ऐसा है कि मेन मेरा जो है इस वक्त वर्क वो है एग्ज़ाम कंडक्टिंग का। उसके अलावा मेरे पास कुछ एक स्कूली छात्र आते हैं जो आपके मतलब नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं कंप्यूटर के बारे में, खोल के मैं उन्हें बताता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक्चुअल में तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, देखो कंप्यूटर की भाई साहब क्यों बोले, कोई डिग्री नहीं है, बट एक एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास ऐसा है कि मैं किसी भी कंप्यूटर को असेंबल करवा सकता हूँ। 2 से 4 रैम कर सकता हूँ, 4 से 8 16 32 जो बोलो, हार्ड डिस्क विंडो सॉफ्टवेयर, या उसका मदरबोर्ड में कोई छोटी मोटी कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है ड्यूरिंग एग्जाम, तो उसे मैं खुद रिपेयर कर लेता हूँ। जो मेरा मतलब मेन मोटिव है वो कंडक्शन का, एग्जाम कंडक्शन, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल है। छोटे से छोटा एग्जाम भी आपका आने वाले समय में कंप्यूटर पे होएगा। जैसे कि अभी ITI है, ये पहले लिखित रूप से होते थे, आज आपके कंप्यूटर पे होते हैं। नायब तहसीलदार पोस्ट ये हो गए, पटवारी हो गए, ये आपके ऑफलाइन, आने वाले समय में ये भी ऑनलाइन होंगे। तो मेन हमारा यही रहता है कि हम जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर आप बोल सकते हैं, एक तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हम। एग्जाम के लिए हम कंप्यूटर देते हैं फुल डे के लिए, उस पर एग्जाम होता है स्मूथली। और इसका सारा मतलब जो भी है बैकग्राउंड पे, जैसे मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में इसकी रिकॉर्डिंग लाइव चल रहा है, सब कुछ होता है उस तरीके से हमारा ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और मैं पहले भी कह रहा था, अपनी टीम से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये तो आपने एक एग्ज़ाम का जो सेंटर बना के तो अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दिया, लेकिन इस तरह के जो सिस्टम्स हम जब लगाते हैं तो मेरे दिमाग में था कि डाटा सेंटर्स भी जो है, मतलब इंडिया में डाटा सेंटर्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी एक ऐसा काम है जो मतलब बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन आप उससे भी 2 कदम आगे निकले और मतलब हेड्स ऑफ टू यू, आपका भाई बहुत अच्छा काम है। और भी जो हमारा चैनल देखते हैं, मुझे लोग प्यार करते हैं, किसी भी तरह का कोई आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, कोई भी कंपनीज वगैरह जहाँ पर आपको 200-400 लोगों का आप वो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर शोगी में अरुण शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। और आपका जो इसका नाम था ग्रीन माउंटेन डिजिटल। सो नाइस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे, मिलते रहेंगे, आप दिलचस्प पर्सनालिटी है। बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, ठीक है सर, भाई साहब धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी बहुत अच्छा। बाकी आपको ये देखना ओके, गुड बाय। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं और अरुण भाई ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और बहुत अच्छी बातचीत हमने उनके साथ करी और बड़ा मज़ा आया। और अब डोगरा और दीक्षित TM के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी नौकरी कर रहा है और अपने TM के भी ट्यूशंस करा रहा है। दीक्षित कभी जानेंगे हाल क्या कर रहा है भाई, और वो तो बहुत टाइम से मिला भी नहीं है। संजौली एक ऐसा शहर है जिसमें हर 5 साल में बंदों को गलतफहमी होती है कि हमारा शहर है, लेकिन ये शहर वैसे ही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं।
अगर वो चेहरे आते भी है तो बंदों की हरकतें बदल जाती है। तो बड़ा लंबा इतिहास है। हाँ। मिलन की घड़ी आने वाली है जहाँ पे हम आगे अपना बोरिया बिस्तर लेके बंदे दोस्तों से मिलेंगे ये दो प्राणी है वो और बहुत सारी बातें होंगी जिनको आज। दोस्त कहा जाता है, हाँ, ये वाले बंदे। ऐसा लोग कहते हैं कि हमारे दोस्त है, बाकी पता नहीं, हम तो नहीं बोलते वो। हम तो नहीं बोलते हैं। देर लगी से हाय टू माय व्यूअर्स। वीवर्स हाँ, मेरे दर्शकों को नमस्कार कहें। और दादा क्या हाल है? मुझसे पहले दर्शकों को भी कहें। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड क्या शेयर कमेंट प्लीज। कमेंट। और ये है दीक्षित भाई और ये है राहुल डोगरा भाई। तो ये आए हैं अपने डिम्पल भाई के बचपन के यार दोस्त, डोगरा भाई के बचपन के यार दोस्त, हैरी भाई के जवानी के यार दोस्त और दीक्षित भाई के बुढ़ापे के यार दोस्त टीएमके ऑन द बीट। कौन सी और हैरी भाई के शादी के बाद के यार दोस्त। उना से आते हैं। बैचलर आदमी को शादीशुदा कर रहा है। बातें करनी है ब्लॉग में लेकिन बेतुकी नहीं। इस महीने डालो पीला छत्ता क्या करते हो यार? चाहता चले फिर हम लोग सारे। अब हम चल। तो और सुना बेटी है क्या ही सुना है। याद है आपको वो वक्त? फिल्म नहीं बना रहे हम। कौन सा वक्त भाई? याद है आपको वाला वक्त? हाँ। हम कब मिले थे पहली बार बताओ? 2013 पे मॉल पे मिले थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन गेट टुगेदर था, कोई मेरा शो था। और मैंने मेरे साथ मुनीश था और मैंने क्या बात की थी? हाँ, टीम के ने बोला इसको जानते हैं, बोला नहीं। और उस टाइम उसका वो था दौर बंदे ने। ऐसा नहीं बोला है टीएमके भाई ने कि सुनाओ जरा डिम्पल भाई को बताना। अरे नहीं, सीडी निकाल दी बंदे ने, सीडी दिखा दी उनको। मेरे को पूछा, बोला सीडी है आपके पास? और लकीली मेरे पास थी, क्योंकि हमारे बिग बुक जाएगी कहीं। और 13 में क्यों 12 में मेरा एल्बम रिलीज ही हो रहा था उसमें। +2 में थे। हाँ, तो सीडी थी वो लव स्टोरी। और टीएम के बोला ये कैसे उठाइए आप इसका गाना, तो मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, 55 रुपये रेट है इसमें। ऐसा पैसा बाद में मेरे को बाद में मनीष मेरे को बोलता, पूरे शो में उसने देखा आपको। बाद में मेरे को बोलता है इस बंदे ने चश्मे क्यों पहने होते? बोला अंधेरे में भी। और मैंने बोला कि भाई साहब ऐसा सस्ती है। बोला नहीं यार, बोला लगते तो है नहीं। बोला और इन्हीं रास्तों में एक बार फिर जाना पड़ेगा मीरान को। प्रेग्नेंट है आजकल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पहुंच चुके हैं नारकंडा और यहाँ से बहुत सारी फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारकंडा और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जब ऊपर को शोज करने जाते हैं रामपुर किन्नौर। और हमारे यहाँ दोस्त है बहुत सारे, धर्मा जी यहाँ बहुत मिलते थे, निशांत धर्मा जी। और अपने अभी भी जो है निशांत परदेसी जी हैं एक हमारे मित्र, वो भी यहाँ है। अभी अगर उन्हें फ़ोन करूँगा तो छूटना मुश्किल हो जाएगा। और बचपन में हम सोचते थे कि नारकंडा कितना दूर होगा, क्योंकि आना जाना इधर होता नहीं था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है। और बारिश हो रही है झमाझम, बाहर का व्यू आपको हम दिखाने की कोशिश
करेंगे बीच में, पर नहीं दिख पाएगा। पर अभी दिख नहीं पाएगा, तो देखेंगे आगे। तो बारिश हो रही है सुबह से ही। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आज दिन काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, और हो चुका है काफ़ी वैसे। हाँ वैसे तो हो चुका है काफ़ी, और आगे भी अभी काफ़ी होने वाला है ये। क्योंकि देखो ऐसा है कि रोज़ रोज़ ऐसे ब्लॉग्स की उम्मीद आप मुझसे नहीं कर सकते कि भाई रोज़ ही घुमा रहूँगा मैं। हमारे तो स्टूडियो में बातें चलनी है, कोई आर्टिस्ट आया होगा, कुछ चलेगा कुछ ना कुछ, तो कुछ घर में पका रहे होंगे। लेकिन आज ऐसा है कि मेरे कुछ जिगरी दोस्तों में से कुछ दोस्त हमारे साथ हैं। 10 दिन के बाद अब तो मतलब बहाना भी नहीं मार सकते बड़ा जाना भी सही। जाना तो ये ना कर देगी। तेरे को भी घर छोड़ना क्या भाई हैं? कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट। ओ बस क्या नया एडवेंचर। अच्छा अभी हम पता है कहाँ है? बदनाल डीएम के भाई बताएंगे स्टोरी। DM के भाई बताएंगे ये स्टोरी बिल्कुल हमें कॉमेडी नहीं है क्योंकि ये सीरियस है इसमें। नहीं ये यहाँ की बतनाल की स्टोरी बहुत सच्चाई। टाइम से फेमस है हर पूरे इलाके में, कोटगढ़ में, ननखरी में, कि रात के समय यहाँ पर गाड़ी ले जाना बहुत खौफनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूत प्रेतों का साया माना जाता है। सुनने में आई थी कि किसी से सुनी थी, अब ये पता नहीं है कि सच्ची है कि झूठी बात है ये। तो बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि ननखरी साइड के बंदों का पंगा होगा, कोई दो गांव के बीच का पंगा था वो। तो उन्होंने क्या करना था, नारकंडा में बस ड्राइवर थे, दूसरे गांव के थे वो, ननखरी में, गांव का नाम मेरे को याद नहीं है। तो उनको उन्होंने क्या बोलते सोच लिया था कि भाई इस गांव के बंदे को हम बतनाड़ में बस नीचे झांक में पेल देंगे ताकि उनकी डेथ हो जाए, भाई हमारे साथ उलझे हुए हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, तो उस बस में कई औरतें ऐसी भी थी जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, मतलब कि कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, भाई बूझ अब हो रहे भी मांग रहे हैं। और इसी इलाके में, बतनाड़ के इलाके में, उन्होंने बस को धकेल दिया भाई। और बाकी दूसरे गांव के लोग भी थे, वो भी ऐसे ही मारे गए। तब से माना जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत नजर आते हैं। मेरे गांव के काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आंखों से साक्षात देखे भी है वो भूत प्रेत, ऐसा माना जाता है इधर। इसलिए टीएम के भाई इस रोड में और क्या करता है? ये यहाँ से जाता है, ये हाटू रोड है आगे, यहाँ से हाटू माता के लिए जाते हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर हाटू मंदिर है दूर इस गाँव, मतलब कि इस इलाके से। पर अभी इस रोड से यहाँ क्या करना पड़ता है? यहाँ पर भूत से बचने के लिए लोग मानते हैं कि रात के टाइम अगर आप बीड़ी सिगरेट जला दो तो भूत का साया नहीं पड़ेगा आपका। मतलब कि यहाँ पर कई लोग जो है जो बहुत खौफ खाते हैं भूत से। वैसे तो नहीं होता, आप रात के समय जा भी सकते हैं, भगवान जिसके साथ है तो उसको तो कुछ होगा नहीं कभी। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर बीड़ी सिगरेट जला के चलते हैं आधी रात के टाइम, जिसने जाना हो। धूप भी जलाते हैं। जो बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा तो वो धूप जलाते हैं। वो धूप जला लेगा, अगरबत्ती धूप जलाएगा, ऐसे बोलना। वैसे अगरबत्ती धूप भी जलानी चाहिए, बीड़ियाँ नहीं पीनी चाहिए। नहीं बीड़ी सिगरेट, ये बीड़ी मांगने वाले भूतों की कहानी है ना पहाड़ों में बहुत है यार। तो एक ही उस टाइम नशा होता होगा, हाँ कपड़ी होती होगी तो बीड़ी तो ले ही लेते होंगे। तो फिर थोड़ा सा बीड़ी मांगते होंगे, कोई बीड़ी बात, और कोई होगा जो ऐसे सिगरेट, मेरे दादू है जो दिन की 3-4 डब्बियाँ पीते हैं सिगरेट में, इस तरह का आदमी होगा तो वो तो मांगेगा ना यार। और उनकी एज देखो कितनी होगी अभी तक, 70 है, वो स्वस्थ है और खुश है। और मेरे दादू एक बड़ा अलग ही कैरेक्टर है, उनको मतलब इंट्रोड्यूस करूँगा मैं बहुत जल्दी। और झमाझम बारिश का आलम बारिश बहुत हो रही है। यहाँ पर थोड़ा कैमरे को नीचे कर देते हैं जी सिक्योरिटी रीजन की वजह से। हाँ सिक्योरिटी पतनाड़ के जंगल है, यहाँ पर बारिश दबा के होती है। बाकी लोग भी ढंग से नहीं जा- तसल्ली वाला कांड हुआ यहाँ क्या हुआ फिर से यहाँ पे? भाई धुंध छाई हुई मोटी और आगे से बारिश हो रही बहुत ज्यादा, दिख नहीं रहा कम से कम 5 फुट से आगे। हाँ और जैसे ही मतलब एक मोड़ जैसा था वहाँ पे खतरनाक ना आगे, वहाँ पे पहुंचा तब दिखा के मुंह के सामने जितने बड़े बड़े पत्थर चले, जितने ये गाड़ी जा रही है आगे इस साइज के पत्थर चले हुए ऊपर। आवाज नहीं आई? आवाज वो इसका नहीं आ रहा, हर कैसी बारिश थी लगी, बारिश की आवाज थी। पत्थर की आवाज भी है। और वैसे अपने को इतनी अच्छी गाड़ी चलानी आती नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं कहाँ से आत्मा आई अंदर और भाई बैक गियर मारा और हाथ में। गेड़े में घुमाई वापसी 360। कर लेता भाई मजबूरी में ना हर बंदा। एक बार आपने भी तो हैंड ब्रेक खींची थी। एक बार नहीं, मैं तो एक बार स्टीयरिंग को भी दिशा दी थी। मैं तो कई बार कर चुका हूँ। और एक दो बार तो नींद में ऐसे ही, जब मेरा कभी गाड़ी जा रही है तो चलती गाड़ी में खींच रहे, फिर हरी भाई ने बोला मेरे को कि है जो हैंड ब्रेक वाला किस्सा ना, ये बड़ा मजेदार है। हम गए थे वहाँ, सिटी के फादर साहब की डेथ हुई थी, तो उज्जवल की गाड़ी में गए थे। वो गाड़ी उतराई में थी लगी हुई, जैसा है उज्जवल, मम्मा मैं आपका बैग रखता हूँ पीछे डिक्की में ना, वो सब, और गाड़ी में पीछे ना ठीक से धक्के मार रहा वो सामान है उसके लिए ना।
और गाड़ी ना धीरे धीरे रेड़ने लगी और फिर एकदम उसने स्पीड पकड़ ली ग्रर से ना, और वो बोले ओए गाड़ी गिरी। और मैं कहा भाई पंकज आज तक तू गया। मैंने एक हाथ से हैंड ब्रेक खींची और दूसरे हाथ से मैंने, पर था मेरा टेक्निक गलत, इस हाथ से हैंड क्या बोलते हैं हैंड ब्रेक, इस हाथ से स्टीयरिंग, और मैंने ऐसे घुमा दिया और ऐसे गाड़ी रुकी। और बस फिर सबने मतलब मुझे ऐसे किया कि जैसे डिम्पल तो पता नहीं वहाँ चढ़ गया होगा माउंट एवरेस्ट पे। हाँ क्योंकि वो है ना कि दिव्यांग भाई को दिखते हैं लोग कि बेचारा क्या कर सकता है, उनको नहीं पता कि भाई जब उठाना मूड में तो कभी कभी कर लेता है गाड़ी। अरे उस दिन भी तो चलाई है आपने गाड़ी यार आपको रात को ट्रैक्टर भी तो चलाया जब चलानी पड़ी हमारे कुछ कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह का है, दिखाएंगे लोगों को धीरे धीरे, लोग प्यार देंगे अगर। बाकी है 9 किलोमीटर सब्सक्राइब बारिश देखो करेंगे यहाँ पे। अगर। लॉर्ड ऑल्टो में हमारी ऑफ रोडिंग चली है अभी। हाँ ऑफ रोडिंग, रोड तो है पर ऑफ ही है। ननखड़ी के लिए गए कभी बाकी से? वो है ऑफ रोड, असली ऑफ रोड भाई। और वो अंग्रेजों के टाइम का रोड है साथ में। नेहरू जी ने किया उसका उद्घाटन, और तब भी उसका क्या नाम है सब दुखी पड़ा है कि वहाँ का बंदा दौड़ गया भाई अपने पीछे, तेरी बंदा। हाँ मेरे साथ एक लेडीज बैठी हुई, लिफ्ट दी थी मैंने। लेडी थी, नहीं नवेली शादी। एस लगा दिया ना अपने से बोलो। लेडी थी, हाँ लेडी। अरे वो पहाड़ी बंदा है यार, गांव के बंदे ऐसे ही होते हैं यार जो छेड़े थे बोला वैसे थे। हाँ फिर बहुत ही स्लो 10 की स्पीड में जब उतर रही थी गाड़ी नीचे को, क्योंकि रोड खराब था, और एक बंदा नीचे से ऊपर को चढ़ाई चढ़ रहा था। हाँ और उसको क्या लपोट चढ़ी, रोको गाड़ी। उसने बोला था आंटी ने ना कि भाई इसको मत रोकना, बोले टेरी बंदा है ये। तो मैंने भी सोचा कि भाई होगा कोई साइको, और कम से कम वो 3 किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे भागा भाई। हाँ और मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था डाउट की पीछे तो कहीं पत्थर ना मार दे। हाँ आंटी बोल रही है ऐसा कि भगाओ गाड़ी भगाओ। कहाँ गाड़ी, उसमें गाड़ी, इतने बड़े बड़े गड्ढे उसमें, इतने बड़े बड़े पत्थर। चलो आराम चल रहा था, पर वो थका नहीं भाई 3 किलोमीटर तक। फिर धीरे यार 3 किलोमीटर दौड़ा भाई बहुत होता है 3 किलोमीटर यार। 8 किलोमीटर तो टोटली रोड है। पता है यार, रास्ता पता है क्या? टीएमके को पता होगा, रिश्तेदार है। पता है, मैं आया हूं पहले बाकी भी एक बार। गूगल मैप हमारे साथ है यार। इनने कहाँ पहुंचाया हमारे को, कभी तत्तापानी पहुंचाया, कभी चूड़दार तो कभी कैलाश चढ़ जावा। फाइनली लगभग 50 मिनट के इंतजार के बाद ये लोग आए, और 50 मिनट हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया जो हम आपको दिखा सकते। हम बस बोर हुए और चुपचाप यहाँ बैठे रहे। और अब वो कहानी कहारी भाई ने तो पीछे झपकियाँ भी ले ली थी, बहुत सारे भीग भी चुके हैं हम, बारिश और बहुत ये तेज तो है। भीग भी गए पीछे वाले। और अब जो कहानी का अगला ट्विस्ट है वो है डोगरे को घर छोड़ना, कभी कल भोग जाना। बढ़िया दिख रहा है। तो फाइनली हमने डोगरे को छोड़ दिया है यहाँ कलबोग में। और कलबोग ऐसे ही आया, मुझे भी आए डोगरे को छोड़ने आए। 1-2 बार शो में, एक बार में और सेठ जी भी आए थे यहाँ, और बहुत फैंटास्टिक शो हुआ था। मेरे बुआ के हस्बैंड भी यहाँ जॉब करते थे, राकेश मामू। और सारी का बस और रामा बस की कहानियाँ तो बचपन से क्या है तो हाँ सुनी रहे डोगरे से बड़े डोगरा नाम ज़माने की बस भी दिखी डिंपल भाई अभी। है, एक बस यहाँ पर लगी हुई है डोगरा नाम की। डोगरा नाम की। डोगरा ठीक बस। है, ये टीएमके ने बहुत ही गंभीर जानकारी दी है। गंभीर जानकारी दी है हमें। आखिरकार हम हसन वैली पहुंच गए हैं। वैलियो में वैली हसन वैली, जहाँ पर खाई जाती है मैगी, चाय, बनाया जाता है टूरिस्ट गुड्डू बॉय। टूरिस्टों के साथ मजाक जो है बहुत गंदा होता है, क्यों? हाँ, लोग जी जंगल की फोटो खींचो, जंगल देखो, जंगल है यहाँ पे। बर्ड वॉचिंग कराती है। बर्ड नहीं दिखी होगी आज तक कभी किसी को। चलो अब ढली भी पहुंच गए हम एक तरह से।